हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच इंजीनियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाबी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इस सलवार को मैं 8 कलियों में काट के और बनाकर दिखाऊंगी। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सलवार का कपड़ा है जो कि 4 मीटर है। सलवार की कटिंग करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सलवार की कटिंग प्रिंट के अकॉर्डिंग काटे, क्योंकि कुछ सलवारों में प्रिंट जो है इस तरह से लंबाई में होते हैं तो उनकी कटिंग जो है लंबाई में की जाती है, और कुछ सलवार के जो प्रिंट होते हैं वो ऐसे आड़े में होते हैं चौड़ाई में, तो उसकी कटिंग जो है चौड़ाई में की जाती है। ये हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल सिंपल है। हम इसकी कटिंग ऐसे लंबाई में भी कर सकते हैं और ऐसे चौड़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सलवार की कटिंग जो है चौड़ाई में करके दिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आप सलवार में बेल्ट निकालें। बेल्ट निकालने के लिए सबसे पहले अपने कपड़े के एक साइड के किनारे को इस तरह से डबल फोल्ड पर सेट कर ले। उसके बाद जो है अपनी बेल्ट का निशान लगा ले। हमारी बेल्ट की तैयार लंबाई है 6 इंच। निशान लगाने से पहले सबसे पहले आधे इंच का सिलाई मार्जिन का निशान लगा ले। उसके बाद जो हमारा सिलाई मार्जिन है उस पर इंच टेप को इस तरह से रखते हुए तैयार बेल्ट की लंबाई का निशान लगा ले 6 इंच, और उसके बाद जो है 2.5 इंच नेफे के लिए कि अंदर की तरफ मोड़ना होता है। पूरी जो बेल्ट की लंबाई है टोटल 9 इंच लेनी होती है, जिसमें मार्जिन और नेफा ऐड होता है। इसके बाद जो है बाकी जगह पर भी 9-9 इंच पर इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा ले। उसके बाद बेल्ट की कटिंग कर ले। बेल्ट निकालने के बाद अब हम कलियां निकालेंगे। कलियां निकालने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा उसको 4 फोल्ड कर ले इस तरह से। उसके बाद जो है अपनी सलवार की लंबाई का निशान लगा ले। हमारी तैयार सलवार की लंबाई है 40 इंच। सबसे पहले अपनी बेल्ट की लंबाई निकालेंगे। उसके बाद जो बाकी बचा जो नाप है वो हम कलियों पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच का निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और बेल्ट की लंबाई को इस तरह से निकालते हुए बाकी बची लंबाई 40 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है पोंचे के मार्जिन का निशान लगाएंगे। जितने चौड़े हमें लंबाई में पोंचे चाहिए उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएं। मैं इस सलवार में 3 इंच तैयार पोंचे बनाऊंगी। उसके लिए जो है 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 3.5 इंच यानी 43.5 इंच पर निशान लगाऊंगी पोंचे के मार्जिन के साथ। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम पार्ट का निशान लगाएंगे। ध्यान रहे पार्ट का निशान जब लगाए तो कपड़ा जो है हमारा ऐसे ऑन फोल्ड होना चाहिए, क्योंकि पार्ट की जो चौड़ाई है वो ऑन फोल्ड की तरफ से निकाली जाती है। हमारे पार्ट की चौड़ाई है 5 इंच। 5 इंच पर इस तरह से एक तरफ निशान लगा ले, और जिस तरफ बॉटम का निशान है वहां पर भी इस तरह से पार्ट का निशान लगा ले 5 इंच पर। उसके बाद जो हमारे दोनों निशान है उस पर इंच टेप को इस तरह से लंबाई में रखते हुए निशान लगा ले। निशान लगाने के बाद आप चाहे तो निशान पर पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो 1/2 इंच का अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए पार्ट शो कर सकते हैं। मैं इस सलवार में जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पार्ट शो करूंगी, कटिंग नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो है अपनी बॉटम का निशान लगाएंगे। हमारी तैयार बॉटम है 5.5 इंच पर निशान लगा ले। उसके बाद जो है 2 इंच सिलाई मार्जिन हमारी जो है
पोंचे की चौड़ाई का निशान है मार्जिन के साथ 7.5 इंच। उसके बाद जो है अब हम अपनी कलियां निकालेंगे। कलियां निकालने के लिए हम अपने कपड़े के दूसरे हिस्से पर निशान लगाएंगे। कपड़े की चौड़ाई है 41 इंच। 41 इंच के हाफ पर निशान लगाएंगे। 41 इंच का हाफ है 20.5 इंच। 20.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। जो हमारा मोहरी का निशान है वहां तक इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए निशान लगाएंगे। इस तरफ जो है हमारी 4 बड़ी कलियां हैं पार्ट के साथ जो कि जुड़ी हुई है। अब इसके बाद जो है जो हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें से 4 छोटी कलियां निकालेंगे। छोटी कलियां निकालने के लिए सबसे पहले अपने की लंबाई का निशान लगा लें। हमारी तैयार आसन की लंबाई है 15 इंच। सबसे पहले ½ इंच सिलाई मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के निशान पर इंच टेप को इस तरह से बेल्ट की लंबाई पर रखते हुए तैयार आसन की लंबाई का निशान लगा ले 15 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से आसन की लंबाई का निशान लगा ले। उसके बाद जो है अपने कलियों की कटिंग कर ले। ये हमारे सलवार का नाप का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले अपनी छोटी कलियां निकालेंगे। उसके बाद जो है अपनी बड़ी कली की कटिंग करेंगे। ये हमारी छोटी कलियां कट कर तैयार हो गई है। अब हम आसन की तरफ से हल्की सी गोलाई में कटिंग करेंगे जिससे जो है हमारे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। कटिंग करते समय जो हमारी सलवार की लंबाई का निशान है वहां पर अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद बाकी बचे हुए हिस्से को कट करें। कटिंग करने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जो हमारी मोहरी का मार्जिन है उसकी कटिंग कर ली। ये कटिंग शेप के साथ हमने इसलिए की है क्योंकि कई बार जो है हमारी बुकरम जो है कपड़े से छोटी पड़ जाती है या फिर हमारा जो कपड़ा है वो हमारे मेन कपड़े से छोटा पड़ जाता है। इसलिए जो है इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करें जिससे जो है हमारा कपड़ा जो है मेन कपड़े के साथ बराबर रहे। हमारी पटियाला सलवार की कटिंग पूरी हो गई है। ये हमारी 4 छोटी कलियां हैं, ये हमारी 4 बड़ी कलियां है और इस तरफ जो है हमारे पार्ट्स है जो कि बड़ी कली के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारी जो है बेल्ट है। अब हम अपनी पटियाला सलवार की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। उसके बाद जो है अपनी बाकी बचे हुए कलियां को जोड़ेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड पर रख लेंगे और जो हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर मशीन से सिलाई लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले निशान लगा ले। ½ इंच का सिलाई मार्जिन पर इंच टेप रखते हुए तैयार बेल्ट की लंबाई का निशान लगा ले। लंबाई है 6 इंच। बाकी बचा जितना हिस्सा है वो हमारे नेफे के लिए रहेगा। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने नेफे को फिनिश करेंगे। नेफे को फिनिश करने के लिए जो हमारा ये खुली हुई साइड है इसको इस तरह से अंदर की तरफ ½ इंच कपड़े को फोल्ड करके मशीन से सिलाई लगा लें। आरों को फिनिश करने के बाद नेफे को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। पूरे नेफे को फोल्ड करके मशीन से किनारे पर सिलाई लगा ले। ध्यान रहे जितनी लंबाई हमने बेल्ट को दोनों सिरों को जोड़ते समय लंबाई ली थी उतनी ही बाकी बचे हिस्से पर भी लेंथ होनी चाहिए।
जिससे हमारी बेल्ट की लंबाई जो है बराबर रहेगी। ये हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। बाहर से इस तरह से दिखेगी और अंदर की तरफ जो नेफा है हमारा, जहाँ से नाड़ा डालेंगे, वो हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हम अपने पार्ट की सिलाई लगाएंगे। पार्ट की सिलाई के लिए जो ये नोचिस है ये हमारी 5 इंच पर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है हम अपनी मशीन से सिलाई लगाएंगे पार्ट को अलग से शो करने के लिए। नोच वाले हिस्से को इस तरह से मोड़कर 1/2 इंच पर या फिर 2 डिवीज़न पर मशीन से सिलाई लगा ले। ये हमारी एक तरफ की कली में पार्ट की सिलाई लग गई है और दूसरी तरफ ही जहाँ पर दूसरा नोच लगा हुआ है, इसी तरह से ही कपड़े को फोल्ड करके 2 डिवीज़न पर मशीन से सिलाई लगा ले। सिलाई लगने के बाद हमारा पार्ट और कलियां अलग अलग शो हो गई है। ये हमारा पार्ट है और दोनों तरफ जो है हमारी कलियां हैं। इसके बाद छोटी कलियां जोड़ेंगे बड़ी कली के साथ। ये हमारी बड़ी कली है और ये वाली हमारी छोटी कली है। छोटी कली को बड़ी कली पर इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी छोटी कली जुड़कर रेडी हो गई है। इसी तरह ही दूसरी तरफ भी छोटी कली को सेट करके सिलाई लगा ली। ये हमारी एक पैर की कली और पार्ट बनकर रेडी हो गया है। कली जोड़ते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, बड़ी कली और छोटी कली को जोड़ते समय शेप का ध्यान रखें कि हमारी शेप जो है आड़ी आए। इस तरह से ही दूसरे पैर की भी कलियां और पार्ट रेडी कर ली। हमारी दोनों पैर की कलियां और पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम अपने दोनों पैर के आसन को जोड़ेंगे। आसन को जोड़ते समय कपड़े के उल्टे और सीधे हिस्से का ध्यान रखें। एक हिस्सा हमारा आसन का सीधा होना चाहिए और दूसरे पैर का जो हिस्सा है वो इस तरह से उल्टा होना चाहिए। कपड़े को इस तरह से सेट करके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मशीन से सिलाई लगा लें और इसी तरह से ही अपने दूसरी तरफ भी आसन को सेट करके मशीन से सिलाई लगा लें। ये हमारे दोनों आसन जुड़कर रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम एक आसन पर हम बैक साइड की प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने का तरीका, सबसे पहले अपने थोड़े से कपड़े को इस तरह से उठाकर अपने आसन के सेंटर पर रख लेना है। कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हुआ है, सेम उतना ही कपड़ा यहाँ पर इस तरह से लेते हुए बिल्कुल आसन के सेंटर पर सामने इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद मशीन से मोटा बखिया लगा लेना है, जिससे हमारी जो है ये बैक साइड की प्लीट्स सेट हो जाएगी। ये हमारी बैक साइड की प्लीट धरकर रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम अपनी फ्रंट साइड की प्लीट डालेंगे। उसके लिए जितनी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है पहले बैक साइड से उसका निशान लगा लें। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट के सेंटर को बैक साइड के सेंटर पर इस तरह से रखते हुए उसके बाद चौक से निशान लगा लें। इसी तरह से ही दूसरी तरफ भी चौक से निशान लगा लें। जहाँ तक हमारी बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगा है वहाँ तक जो है हम अपनी फ्रंट साइड में प्लीट्स डालेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का आसन है। सबसे पहले एक तरफ की प्लीट्स डालेंगे। इस तरह से कपड़े को उठाकर आसन के सेंटर पर इस तरह से रख लेना है और बार बार इसी तरह से ही थोड़े थोड़े कपड़े को उठाकर पहली वाली प्लीट्स के बिल्कुल पास ऐसे रखकर मशीन से मोटा बखिया कर लेना है, जिससे हमारी जो ये फ्रंट की प्लीट्स है ये सेट हो जाएगी।
इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक प्लीट डाल लें। आपकी सलवार में कपड़ा है, अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप इस तरह से गहरी गहरी प्लीट्स डाल सकते हैं। अगर कम कपड़ा है तो आप चौड़ी भी प्लीट्स डाल सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा निशान लगा है वहाँ तक हमारी प्लीट्स डल चुकी है। ये हमारी एक साइड की प्लीट्स डलकर रेडी हो गई है। इसी तरह से ही दूसरी तरफ भी प्लीट्स डाल लें। दूसरी तरफ की प्लीट्स डालते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब प्लीट्स डालेंगे तो हमारी प्लीट्स का जो फोल्डिंग साइड है वो आसन की तरफ इस तरह से आएगा और बाकी प्लीट्स भी इसी तरह से ही फोल्ड की जाएगी। ये हमारी दोनों तरफ की प्लीट्स डलकर रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम अपनी प्लीट्स में बेल्ट को जोड़ेंगे। ये हमारी बेल्ट है। सबसे पहले अपने बेल्ट को इस तरह से उल्टा कर लेना है और बेल्ट का जो हमारा सेंटर है उसको हमारी प्लीट्स के सेंटर पर इस तरह से रखकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मशीन से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी बेल्ट लगकर रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम अपने सलवार के पोंचे बनाएंगे। हमारी पोंचे वाली साइड है, यहाँ पर हम अपने पोंचे में डिज़ाइन डालेंगे। ये हमारी फॉर्म वाली बुकरम है। हम अपना पोंचा रेडी करेंगे। ये बुकरम जो है वॉश होने के बाद ख़राब नहीं होती। सबसे पहले अपने बुकरम को इन दोनों किनारों तक इस तरह से सेट कर ले। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर ले। उसके बाद मशीन से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा ले। ये हमारी कपड़े में बुकरम लगकर सेट हो गई है। इसके बाद तैयार मोहरी का निशान लगा ले। हमारी तैयार मोहरी है 11 इंच, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, 5.5 इंच पर निशान लगा ले। उसके बाद 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। बाकी बचा जो हमारा कपड़ा है और बुकरम वो शेप के अकॉर्डिंग कट कर ले। कटिंग करने के बाद पोंचे में डिज़ाइन के तौर पर पाइपिंग लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये हमारी रेडी की हुई पाइपिंग लेस है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पाइपिंग को इस तरह से किनारे पर रखते हुए मशीन से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पोंचे में लेस लगकर रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम अपने पोंचे में डिज़ाइन भरेंगे। आप अपने पोंचे में अपने पसंद के अनुसार डिज़ाइन भर सकते हैं। डिज़ाइन के साथ हमारा पोंचा बिल्कुल रेडी हो गया है। पोंचा बनाने के बाद अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। दोनों पैरों की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले अपने पोंचे वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद अपने पोंचे का नाप लगा ले। हमारा तैयार पोंचा है 11 इंच, 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा ले। उसके बाद या तो आप इंच टेप से इस तरह से पहले चौक से निशान लगा ले या फिर डायरेक्ट सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। अंदर की सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब आप फ्रंट और बैक के सेंटर आसन पर आए तो फ्रंट और बैक का जो आसन का सेंटर है वो बिल्कुल इस तरह से आमने सामने रहे, इससे हमारे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। ये हमारी 8 कली की सलवार बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।